गोपी ने कहा ठीक है मैया। इधर वो ग्वाला विदा करा के आया कायदे में, बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी में जब विदा करा के लाया तो भगवान कन्हैया आगे भी मिल गए। कहा ए ग्वाला, हाँ कहो। मोको नई बहू को मोड़ो देख लो। अच्छा कहा देख ले, बैठी है पीछे। तो ग्वाला कहता है ये माधवी हमारे ब्रज का ये लाला है और ये मुंह देखने आया है। अब गोपी को वही बात याद आ गई कि ये वही नटखट लाला है। गोपी कहती है, गोपी ने अपने घूंघट को पकड़ लिया। भगवान कहते हैं गोपी अपना मोड़ो दिखा दो। गोपी बोले ना कुछ, अब बस घूंघट को पकड़े बैठे। भगवान कहते हैं यो गोपी तू कानी है का, अपनो मोड़ो ना दिखावे। कानी नहीं। फिर कहती है मुंह लागे वाला तेरी बहू कानी है, मूंगी है, बहरी है, तभी अपना मोड़ो नहीं दिखा रही। भगवान कहते हैं गोपी तने अपना मोड़ो नहीं दिखाया, ना दिखा, और मैं भी प्रण करता हूं कि मैं भी तेरो मोड़ो नहीं देखूंगा। अब हो गया देख भाई सब लोग, थोड़ा कथा में भी मन लगाओ। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय हो। थोड़ो कथा में भी मन लगाओ। तो क्या हुआ कि भगवान ने कहा कि अब तूने मुंह नहीं दिखाया तो मैं भी तेरो मोड़ो नहीं देखूंगा, मैं प्रण करता हूं। तब प्यारे भक्तों वही गोपी एक दिन ब्रज में बड़ी जोर का तूफान आया और वो माधवी गोपी घूंघट किए हुए जा रही थी तो उसका मुख घूंघट हट गया। अब भगवान मुरली की निनाद करते हुए बगल में बैठे थे। जब ही उस गोपी की नजर पड़ी भगवान कृष्ण पर कि सुंदर मुरली की निनाद कर रहे हैं, तो गोपी देखती की देखती रह गई, उसकी नजरें ना हटे। अन्य गोपियों ने कहा ए गोपी, अरे ओ माधवी, अरे ये वही कृष्ण है जिससे तू घूंघट करती आई है, पर्दा करती आई है, मोड़ो नहीं दिखाती रही, उसको मोड़ो देखना नहीं चाहती रही। इसलिए गोपी अपना मोड़ो बंद कर, मुंह में कपड़ा डाल, ये पर्दा कर। गोपी कहती है क्या बताऊं गोपियों, ऐसा मेरा दुर्भाग्य, बताओ इतनी मोहनी मूरत मुरलीधर की और मैं इसे पर्दा करती चली आ रही हूँ। हाय रे मेरा दुर्भाग्य, मैं इनके दर्शन से वंचित रह गई। अरे ऐसी मैया किसी की हो तो वो मैया समाप्त हो जाए, मर जाए, ऐसी मैया जो कि भगवान के दर्शन से वंचित रखती रही। आज के बाद वो मेरी मैया नहीं, मैं उसकी पुत्री नहीं जो कि मुझे कृष्ण दर्शन से वंचित रखा। अरे मैं तो पुत्री हूँ, मैया को ज्ञान होना चाहिए कि बिटिया को क्या उपदेश देना चाहिए। मेरी माँ ने मुझे कृष्ण दर्शन से वंचित रखा, आज के बाद मेरी माँ मेरे लिए मर गई। और ये जो घूंघट है ना, ये घूंघट की लोक लाज, आज के बाद गोपी में इस घूंघट को उतार कर फेंक दूंगी, लोक लज्जा को समाप्त कर दूंगी। ऐसे लोक लज्जा मुझे नहीं चाहिए जो कृष्ण दर्शन से वंचित कर दे, कृष्ण के दर्शन से दूर कर दे। ऐसे घूंघट मुझे नहीं चाहिए, ऐसी लोक लज्जा नहीं चाहिए। आज गोपी ने घूंघट उतार कर फेंक दिया और कृष्ण के बगल में बैठकर सुंदर मुरली की निनाद सुनने लगी। गोपियों ने कहा गोपी जल्दी मैया मारेगी। कहा मैया मारे या पति मारे, अब तो मैं इस कृष्ण की हो गई, इसकी बांसुरी की धुन सुनकर अब मैं इसी की हूँ, तन मन धन सब इस पे अर्पण, मुझे किसी की परवाह नहीं।
गई। अब पूर्व जन्म हुआ, जब उसकी मृत्यु हुई, दोबारा जन्म हुआ, तो प्यारे भक्तों वही गोपी, माधवी गोपी, वही मीरा बन करके धरा पर अवतीर्ण हुई है। वही माधवी गोपी मीरा बन करके इस धरा में अवतीर्ण हुई है। प्यारे भक्तों, आज मीरा का चरित्र सभी ने सुना है। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, गली गली हरी मोड़ गाने लगी। सारी लोग लज्जा को त्याग दिया और कृष्ण की प्रिय भक्त बन गई। अब भगवान ने उसे तब दर्शन दिए। आइए कहेंगे कि ऐसी लागी लगन, मीठे मीठे भाव के साथ तालियां, मीठी मीठी तालियां। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि यहाँ ऊपर हाथ उठा के, नहीं, मीठी मीठे हृदय से बोले और भगवान से कहे प्रभु हमें भी अपनी शरण में लेना। तो कि ऐसी लागी लगन, जय जय ओ मीरा हो